तो दोस्तों हर एक शहर में ऐसा एक प्लेस होता है जो कि हॉरर प्लेस ऐसे जाना जाता है। जैसे कि किसी किसी एरिया में आप जाओ और पूछो कि यार ये हॉरर क्या है, तो वो बताते यार ये बिल्डिंग है बहुत हॉरर है और उसकी कहानी बताते। तो ऐसे ही आज मैं आपके लिए सच्ची कहानी लेके आया हूँ और जो सच्ची कहानी घड़ी है वो घड़ी है हैदराबाद में। तो आपको पता है हैदराबाद वो तेलंगाना राज्य का बहुत ही बड़ी सिटी है और वहाँ पे ये घटना घड़ी है। एक्चुअली ये घटना घड़ी है 2002 को। तो ले चलते हैं उस घटना की तरफ। तो बेसिकली कुंदनबन ये हैदराबाद का एक रिचेस्ट एरिया। तो रिचेस्ट एरिया कैसे बोले तो हर एक शहर में ऐसा होता है कि एक एरिया होता है जो कि रिच लोग वहाँ पे रहते हैं, जो कि अमीर लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं और उसका प्राइस भी आजू बाजू के एरिया से बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी तरह से होता है। तो उसी एरिया में एक प्लेस है। आज उस प्लेस को एक बिल्डिंग है, उसे हंटेड होम, हंटेड हाउस ऐसे और हॉरर होम ऐसे कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है, जो होम है वो कुंदनबन में है। तो बेसिकली उसका एक मालिक था जो कि गुजर गया। तो उसका बेटा था वो यूएस में रहता था, अमेरिका में। तो उसने क्या किया, अभी उसका तो कुछ आने का प्लान नहीं था। तो उसने क्या सोचा कि अभी मुझे यूएसए में सेटल होना है तो मैं इंडिया आके क्या करूँ। तो उसने प्लान किया कि एक घर है, एक जो बंगलो है वो बंगलो में बेच देता हूँ। तो उसने प्लान किया और वो बंगलो था तो उसने वो बेच दिया। तो वो बंगला लिया किसने, तो वो जो बंगला लिया उसमें एक औरत थी, उसकी एज थी 62 ईयर, उसके 2 बच्चे थे। एक की उम्र थी 35 ईयर और दूसरे की थी 36 ईयर। ऐसे बच्चे थे, उनकी शादी नहीं हो गई थी। तो बेसिकली ऐसा वो घर था, वो लोग थे। तो उनका जो हम अमीर लोगों के एरिया में जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको अपने आजू में बाजू में कौन है उनका पता नहीं होता। उनका क्या है, अपना बिजनेस, अपना जो काम है उस पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं और दूसरी जगह पे उतना ध्यान नहीं देते। जो अपना काम है उस पर ही ध्यान देते हैं अमीर लोग, आपने देखा होगा। तो वैसे ही था। और वो भी जो महिला थी तो उसका नाम था सीमा। तो सीमा क्या करती थी, किसी के साथ मतलब मिलजुल के नहीं रहती थी। अब 60 ईयर की सीमा थी, 62 ईयर की। तो किसी के साथ मिलजुल के नहीं रही। उसके बच्चे भी ऐसे थे कि मिलजुल के नहीं रहते थे, ऐसे ही चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस एरिया में एक बंदा आया था, उसका नाम था अहमद। तो अहमद क्या करता था, अहमद एक डकैती चोर था टाइप का था। तो वो क्या करता था कि किसी भी एरिया में, अभी तो कुंदनबन तो ये रिच एरिया था, वो रिच एरिया में जाता था, घूमता था और कहाँ कुछ छोटा मोटा डकैती करनी है, चोरी करने को मिले वो देखता था। उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया एक घर है और पिछले 5-6 दिनों से इस घर में जो लाइट ऑफ ऑन होती थी, मतलब कोई नहीं है इस घर में। तो बेसिकली उसने क्या प्लान किया कि अभी मैं क्या करता हूँ कि इस घर में आज रात को डकैती डालता हूँ। क्योंकि कैसा हुआ है, जो आजू बाजू के लोग जो पड़ोसी होते हैं वो उतने ध्यान नहीं देते। तो उसने क्या सोचा कि आज रात को एक डकैत डालता हूँ और छोटा मोटा कुछ तो चुरा के यहाँ से ले जाऊँगा। तो उसने क्या किया, जो बंगले होते हैं आपको पता है, बंगलों के जो इर्द गिर्द जो होते हैं तो उन्होंने गेट बनाया होता है और उसी तरह छोटी छोटी भिंत भी बनाई होती है। तो उसने क्या किया, शाम को जब आ गया, शाम को 7:30 बजे, तो उसने क्या किया, गेट के ऊपर से उड़ी मार के वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने क्या किया, धीरे से इधर उधर देखा कि कोई देख रहा है, कोई देख नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, जो लॉक था तो लॉक को तोड़ दिया और वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। फर्स्ट फ्लोर पे जाके उसने देखा कि कहाँ कुछ मिलता है क्या। वहाँ पे 2 तिजोरियाँ थी, तो वो तिजोरी उसने ओपन की और वहाँ देखा कि कोई मिलता है क्या, कुछ मिलता है क्या। तो उसको ऐसा ऑब्जर्व हो कि वहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ कपड़े ही थे, तो कुछ नहीं था। उसने 2-3 ड्रॉवर भी चेक किए तो उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो उसने सोचा कि चलो ऊपर चलते, ऊपर कुछ तो होगा। तो वो ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद उसे कुछ तो महक आ गई। तो उसने सोचा यार महक कैसे, वो सोच रहा है कि महक कैसे। तो उसे लगा, पहले तो लगा जो चिकन होता है या मटन होता है तो मटन की स्मेल होगी, ऐसे उसे लगा। तो वो स्मेल करते करते गया डोर के पास, या फिर उसे लगा कि कोई कुत्ता 4-5 दिन से मरा होगा तो इसको उस टाइप की स्मेल लगी। तो उसने क्या किया, उस बेडरूम की तरफ गया और उसने बेडरूम का डोर ओपन किया। ओपन करने के बाद उसने देखा तो वो शॉक हो गया। वहाँ पे उस औरत का और उसके 2 बच्चों थे, वो 2 बच्चों के डेड, मतलब वो डेड पड़े थे। तो उसने क्या किया, वो शॉक हो गया और उसने दौड़ते 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 बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चला गया। घर जाने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वो वही सोचता रहा कि यार मैंने क्या देखा। अभी उसके माइंड में क्या चल रहा है
अभी मैंने देखा तो लोगों को क्या लगता है, सपोज एक 2-4 दिन में जो बदबू आ रही वो बदबू बढ़ गई और लोगों को लगा कि क्या हुआ, तो उन्होंने सीसीटीवी जब चेक किया तो अहमद को लगा कि उसका नाम जाए, क्योंकि वो घर में गया था और वो वापस गया। तो उसने क्या सोचा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ही पुलिस स्टेशन जाता हूँ। अब सोचिए चोर पुलिस स्टेशन में चला गया क्योंकि बताने गया। तो पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर थे उनको जाके उनको मिला और वो बोला कि साहब जी मैंने ऐसे ऐसे घर में चोरी करने गया था और वहाँ मैंने 3 डेड बॉडी देखी। तो पहले तो क्या हुआ, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो 2-3 बार उसने बोलने के बाद पुलिस ने चलो देख लेते, क्योंकि क्या होता, जो एरिया था, जो कुंदनमनी एरिया था, तो रिच एरिया था। तो पुलिस ने सोचा कि चलो देखते हैं। पुलिस वहाँ चले गए और उन्होंने देखा कि उन्होंने डोर ओपन करने के बाद देखा कि पूरा घर साफ था। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई 5-6 दिन में हो गए तो कितना गंदा रहता है घर, तो गंदा तो नहीं था, पूरा घर साफ था। और जिस बेडरूम में वो गए जहाँ पे डेड बॉडी थी, वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वहाँ फिनाइल की एक बोतल थी और कुछ तो ऐसे सामान थे जो काला जादू लोग करते हैं, जो लोग करते हैं उनको पता होगा। तो काला जादू जो करते हैं जैसे कि चक्कू और कुछ बाहुलिया वगैरह कुछ तो होते हैं, तो उस बाजू में ही पड़ा था। तो पुलिस ने देखा, पुलिस को पहले लगा कि ये जो अहमद है उसने ही किया होगा। तो पुलिस ने बोला कि अहमद को उठा लेते। तो अहमद को उठा लिया, उसकी पूरी तरह से पूछताछ की क्या किया। तो अहमद ने बोला नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अहमद को पुलिस ने थोड़ा ठोका भी, तभी अहमद बोला कि मुझे नहीं पता, मैंने जो देखा मैं आपको बता दिया। तो बेसिकली ऐसे होने के बाद पुलिस को ने वो जो डेड बॉडी थी वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी शॉक हो गया, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे देखा जो डेड बॉडी थी वो 6 महीने से वहाँ पे थी। मतलब ऐसा नहीं कि बाबा 5 दिन, उसकी बदबू कम आ रही थी, दैट्स ओके, बट वो जो डेड बॉडी थी वो 6 महीने से मरी हुई पड़ी थी, ऐसे पोस्ट रिपोर्ट में आ गया। तो उसके बाद पुलिस ने क्या किया, जो आजू बाजू के लोग थे उनके साथ पूछताछ करनी शुरू की। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को पता नहीं था, क्योंकि अमीर लोग हैं उनका कुछ कांटेक्ट वगैरह नहीं रहता और आजू बाजू के लोगों के साथ। तो बाद में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये लोग थे किसके साथ मिलजुल के नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि वो लोग कुछ तो मतलब अलग ही तरह के थे, उनको कभी हाथ में उनके खून हमने देखा। और एक बात ऐसी जो पड़ोसी ने बताई, अरे आप क्या कर रहे हैं, 6 मंथ पहले मरे, ऐसा नहीं बोले, क्योंकि हमने कल सुबह ही उनकी डेड बॉडी उनको यहाँ पे टेरेस पे घूमते देखा है, बगीचे में पानी डालते हुए देखा है 6 महीने पहले, ऐसे मतलब लोग ऐसे बता रहे हैं। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया। पुलिस ने अच्छी तरह से छानबीन की, लेकिन उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और जैसे कि रिपोर्ट आया था तो उसके हिसाब से पुलिस लोगों ने वो केस जो है वो बंद कर दिया। अभी बंद कर देने के बाद क्या हुआ, वो घर भी हंटेड करके बंद कर दिया। लेकिन फिलहाल भी उस घर में ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे लोगों को वो जो औरत थी उसके 2 बच्चे थे वो दिखाई देते हैं। और एक ऐसे है कि अगर आप उस घर के आजू बाजू में जाओगे तो ऐसा हो जाता है कि मेंटली इंस्टेबिलिटी हो जाता है। जैसे कि रिसेंटली एक 2005 में एक घटना घटी। एक्चुअली रात का समय था और वहाँ अशोक नाम का एक माली जो होता है, माली काम करता है, वो उसी एरिया से जाता आता है। तो उसने देखा कि यार उस घर में लाइट लगी है और उसे लगा कि जो घर में लोग रहे उनको पता नहीं है कि ये क्या हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ घर में और उनको जाके बता दो कि ये हंटेड घर है, आप यहाँ मत रहिए। ऐसा उसने प्लान किया अशोक ने। और अशोक घर के अंदर आ गया। घर के अंदर आने में तो ऊपर आया और ऊपर आने का देखा अरे लाइट तो नहीं है। तो उसे लगा कि मुझे भ्रम हो गया, तो वो घर के नीचे गया अभी। और नीचे जाने के बाद जाते टाइम उसे ऐसा लगा कि वो जो औरत है जो कि 62 ईयर की थी वो उसके सामने आ गई। और उसके बाद क्या हुआ, सामने आ गए, उसके बच्चे भी सामने, वो पूछ रहे यहाँ क्यों आए हो, ऐसे पूछ रहे थे। तो एक्चुअली वो अशोक है, तो वो मतलब बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद क्या हुआ, जो एक दिन चला गया, तो दूसरे दिन लोगों को अशोक को ढूंढना शुरू किया। तो कुछ पड़ोसी ने बताया कि यार अशोक अंदर जाते हुए हमने देखा था। तो लोग वहाँ से जो अशोक के रिलेटिव थे वो उस बिल्डिंग में चले गए, घर में चले गए। उन्होंने देखा कि अशोक बेहोश पड़ा था। उन्होंने उसे उठा लिया और हॉस्पिटल ले गए। और अभी फिलहाल जो अशोक की मेंटल कंडीशन है वो अनस्टेबल है। मतलब
अशोक अभी अनस्टेबल है, उसे कुछ पता नहीं, मतलब क्या चल रहा है उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो सिर्फ डरता है। अभी वो मेंटल हॉस्पिटल में है। ऐसे ही 2008 में एक घटना घटी थी, जहाँ के श्यामलाल नाम का एक बंदा था, जो कि उसने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में जाता हूँ, लोग झूठ बोलते होंगे, ऐसा उसे लगा। और श्यामलाल जो है वो उस बिल्डिंग में चला गया। तो उस बिल्डिंग में जाने के बाद उसे कुछ सब नॉर्मल लगा, क्योंकि घर में जाने के बाद साफ सफाई सब चकाचक थी। अभी आप देखिए 2002 से 2008 तक की इतने दिन वो घर में कोई नहीं गया, लेकिन घर पूरा साफ सुफ था। तो वो अंदर जाने के बाद अगर उसे घर तो साफ सुफ लगा, तो उसे लगा कि नहीं यार, कोई तो लोग कुछ भी बोलते हैं, ऐसे उसे लगा। लेकिन वो ऊपर जाने के बाद बेहोश गिर गया, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब इन मेंटली जो डिफरेंट टाइप के साउंड उसे सुनाई दे रहे थे, तो बेहोश हो गया। और 2-3 दिन बाद लोगों ने ढूंढना शुरू किया, और उनको ऐसे लगा कि चलो एक बार इस बिल्डिंग में जाके देखते हो। श्यामलाल को देखा तो श्यामलाल बेहोशी गिरा था। तो पुलिस लोगों ने फिर से उसे उठा हॉस्पिटल में ले गए, और जब उसे पूछताछ की तो कुछ बताने के लायक नहीं था। वो भी मेंटल हो गया, और सिर्फ 2 ही महीने के बाद श्यामलाल का डेट हो गई। तो ऐसा होता है। ऐसे हॉरर प्लेस आपके यहाँ है, आपको इस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसे कोई हॉरर प्लेस आपके एरिया में है तो हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को ना भूलिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।